हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें गिवन है कि बिंदु P और Q इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल हल जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, सबसे पहले P और Q को मिलाने वाले, ये बिंदु P है और ये मान लेते हैं ये हमारा बिंदु Q है, को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले इसके निर्देशांक लिख देता हूं, P के x1 y1, ठीक है, और z1। Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2 और z2। तो सबसे पहले हम लोग जो है PQ सदिश निकाल लेते हैं। PQ सदिश में देखिए Q जो है वो आपका एंडिंग पॉइंट और P जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टूडेंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि Q जो है वो एंडिंग पॉइंट और P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये अपना सदिश आ गया PQ सदिश। आपको बोला गया कि इसके अदिश घटक, तो सबसे पहले अदिश घटक लिख देते हैं। अदिश घटक, तो अदिश घटक हो गए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये अपने हो गए अदिश घटक। अब हमें इसका याद करना है परिमाण। तो देखिए PQ सदिश, इसका परिमाण जो है वो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टूडेंट हो गया इसका परिमाण। तो बात काफी इजी टाइप क्वेश्चन था जिसे हमने बनाया। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किमी चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्शंस बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है डायग्राम का जो रोल है वो बहुत अधिक है। तो देखिए डायग्राम में आपके सामने प्लॉट कर देता हूं। स्टूडेंट ये जो है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है, ये हमारा दक्षिण, ठीक है, यानी साउथ, और इधर ईस्ट यानी ये पूर्व। इसको थोड़ा मैं लंबा कर लेता हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी
पहले से मुझे पता है। तो ये जो हमारा हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हमारा पश्चिम। क्लियर? वेस्ट। ये हमने सारी डायरेक्शंस बना ली। अब पढ़ते हैं, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किमी चलती है। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, जिसको मैं ओ नाम दे रहा हूं, और ओरिजिन ही होता है, ठीक। यहां पर ये स्टार्टिंग पोजीशन में है और यहां से ये 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। तो देखिए कैसे चलेगी, ये पश्चिम दिशा में इधर चली, तो सपोज कर लीजिए यहां पे जब ये आती है तो ये 4 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, यानी ये हो गया आपका 4 किलोमीटर, ठीक। अब ये आपको बोल रहा है इसके पश्चात वह उत्तर से, तो भाई देखिए उत्तर किधर है, ये है उत्तर से। देखिए उत्तर किस साइड है, ये उत्तर है आपका, ऊपर की ओर, उत्तर से यानी उत्तर से पूर्व की ओर, इस डायरेक्शन में। देखिए किस प्रकार, उत्तर से पूर्व की ओर कितने डिग्री कोण बनाते हुए, 30 डिग्री कोण बनाते हुए, ठीक है। उत्तर से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। उत्तर से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। बिल्कुल स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन है, हम लोगों ने जो लिख रखा है उसमें थोड़ा करेक्शन है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री, तो हमने यहां पे देखिए ये हमारा ऊपर की ओर उत्तर होगा, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर ना करके उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर हमें क्वेश्चन में करना होगा। एनसीईआरटी में ये करेक्शन है, तो बिल्कुल हम लोग करेक्शन जो है वो बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट करेक्शन हम लोगों ने बना लिया है क्वेश्चन में, अब कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, इससे जस्ट आगे किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। बिल्कुल, तो यहां तक सबसे पहले पश्चिम दिशा में 4 किमी चल के यहां तक आ चुका है। इसको हम लोग देखिए अब उत्तर से, तो यहां पे भी हम लोग डायरेक्शन खींच सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं इसमें। तो ये उत्तर से यहां पे देखिए हमने डायरेक्शंस बनाने का प्रयास किया है, तो उत्तर इस साइड है ऊपर की ओर, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो उत्तर से 30 डिग्री, तो उत्तर से 30 डिग्री को कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। ये चली ठीक पूर्व की दिशा में, तो ऐसे ही तो चलेगी, उत्तर से पूर्व की ओर कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, आप कहेंगे सर 30 डिग्री का। तो ये जो कोण है अपना स्टूडेंट ये 30 डिग्री है। क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को कि हमने यहां पे भी डायरेक्शन खींच दी कि ऊपर की साइड उत्तर है और नीचे की साइड दक्षिण है। तो उत्तर दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चली, आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर। तो बिल्कुल यहां पे लिख देते हैं 3 किलोमीटर चली। और सपोज कर लीजिए ये जो है इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है, नामकरण कर देते हैं ओ, इसको हम दे देते हैं ए, और यहां नामकरण दे देते हैं बी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगी। फिर समझ लीजिए क्या हुआ है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चली, बिल्कुल चली, मान लीजिए ए तक आ गई चल के। फिर यहां पे हमने फिर डायरेक्शन खींच लिया, तो उत्तर जो है वो ऊपर की साइड है, दक्षिण नीचे की साइड है। तो उत्तर से 30 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे, ठीक है, फिर इधर ही तो पूर्व आएगा, ऐसे घूमेगी तो ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण बना दिया और किसकी साइड कितना किलोमीटर चला दिया, 3 किलोमीटर, और फिर जाके रुक गई।
प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़के का विस्थापन ज्ञात करना है। तो प्रस्थान यहां से स्टार्ट किया था और विस्थापन का मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है बिंदु बी से ओए पे एक लंब डाल दें, बिंदु बी से ओए पे डाल देते हैं लंब, बिल्कुल ये डाल दिया, और इस बिंदु को मैं यहां पे नामकरण दे देता हूं, सी नाम दे देता हूं। कितना नाम दे देता हूं, सी। हमने क्या किया, बिंदु बी से ओए पे लंब डाल दिया, ठीक है, जो ओए को सी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो ये मेरा इस साइड 90 डिग्री है और इस साइड भी 90 होगा। ये पूरा जो कोण है देखिए, ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो 30, ठीक है, इधर है, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो थीटा के सामने की भुजा तो भैया लंब है, बिल्कुल है। अब हमें ये जो बिंदु कौन सा है, बी, विस्थापन सदिश निकालने के लिए देखिए करना क्या होगा, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 है। हमें बिंदु बी के अगर निर्देशांक मिल जाएं तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, विस्थापन सदिश निकाल सकते हैं। अब बिंदु बी के निर्देशांक निकलेंगे कैसे, देखिए स्टूडेंट, ये कंप्लीट आपका जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक का 4 किलोमीटर है। आप कहेंगे सर यस है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ए से लेके सी तक इसको एक्स काउंट कर लूं, ए से सी तक की डिस्टेंस को मैं कितना काउंट कर लूं, एक्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना AC इज इक्वल टू, सॉरी एक्स, AC को मैं क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मान लिया। तो अब देखिए मेरे पास डिस्टेंस, त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज जो है ACB में, ACB में थीटा के सामने की भुजा ये तो आपका लंब, तो x क्या हुआ, AC क्या होगा ये बताइए पहले। तो आप कहेंगे सर AC जो है वो आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा। फिर दूसरी बात आपको मैं पूछूं कि AB क्या होगा, तो आप कहेंगे सर AB जो है 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है भाई। आधार और कर्ण किस में होते हैं, तो आप कहेंगे सर कोस में, किसमें, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, बिल्कुल। तो थीटा का वैल्यू देखिए यहां पे कितना है, आप कहेंगे सर 60, तो थीटा की जगह मैंने कितना पुट किया, 60 डिग्री। आधार AC जिसको हमने क्या माना है, x माना है, वो हमें निकालना है, ठीक है। दूसरी बात ज्ञात क्या है, आप कहेंगे सर AB 3 किलोमीटर पता है, नामकरण कर देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा, AC आधार और कर्ण AB, ठीक है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है, यानी इसका जो वैल्यू है वो है 1/2। AC इसको हमने यहां पे x माना है, तो लिखेंगे x। AB आपके पास है 3 किलोमीटर, तो 3 लिख दीजिए यहां पे। तो यहां से देखिए x आपके पास आ गया 3/2, 3/2, और इकाई क्या रहेगी दूरी की, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास OA जो डिस्टेंस है, चूंकि जो OA है वो टोटल मेरा है 4 किलोमीटर, O से लेके A तक का 4 किलोमीटर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है,
तो मैं बात करूं ओसी डिस्टेंस का, किसका? ओसी डिस्टेंस का, वो कितना होगा? इसलिए ओसी जो है ओ से लेके सी तक का, तो आप कहेंगे सर ओए में से, ओए जो डिस्टेंस है उसमें से एसी घटा दीजिए, एसी घटा दीजिए, तो ओए 4 है और एसी, एसी को ही तो हमने एक्स माना है, जो कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 3/2, तो ठीक है भाई 3/2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ओसी मेरे पास आ गई 2 लघुत्तम, तो 8 - 3, आप कहेंगे सर 5/2 किलोमीटर। बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आ जाइए, ठीक है भाई, यानी ये हमारा ओसी आ चुका है, कितना? 5/2, ठीक है भाई। अब ये त्रिभुज देखिए कौन सा, अगर मुझे त्रिभुज जो है एसीबी में, कौन से त्रिभुज में? एसीबी में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिर से देखिए किसमें? त्रिभुज एसीबी में ही, एसीबी में। अगर मैं बीसी निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? बीसी, तो बीसी है क्या? 60 डिग्री के सामने, इसका मतलब बीसी तो है लंब, क्या है? लंब है। और मुझे पता क्या है? AB मुझे पता है, और AB है क्या? 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण है। और कितना है? आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण, आप बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी BC/AB। BC/ थीटा का वैल्यू आप कहेंगे सर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर BC है लंब, जो आपको ज्ञात करनी है। AB आपके पास कर्ण कितना है? 3। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर BC/3। ठीक है भाई, देख लीजिए फिर से, साइन 60 √3/2 BC/√3। तो देखिए BC आपके पास आ कितना गया यहां से, तो BC आपका कितना हो जाएगा? देखिए इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 3√2, सॉरी 3 इसको यहां गुना किया तो 3√3/2, और डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही रहना है, हाँ या ना? इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए बी के निर्देशांक आ चुके हैं, यानी बी तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? ओसी डिस्टेंस तय करेंगे, फिर हम सी से बी ये डिस्टेंस तय करके हम बी तक जा सकते हैं। क्लियर? नहीं समझे कि भाई ओ से हम पहले सी आए और सी से अगर हम बी चले जाएं तो जो बी के निर्देशांक होंगे, भाई यही तो इसका निर्देशांक होगा ओसी का, लेकिन देखिए इधर तो एक्स के पॉजिटिव होते हैं और इधर एक्स के क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, यानी ऋणात्मक निर्देशांक होगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, पहले इसके, ठीक, तो लिख देते हैं ओबी सदिश, ओबी सदिश। इसका यहां पे x का निर्देशांक वो नेगेटिव होगा, -x होगा, और y का तो पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल ठीक। तो किस प्रकार बनेगी डिस्टेंस? -xi कैप प्लस y j कैप, यह आपका विस्थापन सदिश हो जाएगा ओबी सदिश। बोला सर ये ऐसे कैसे हो गए? ऐसे कुछ नहीं हुआ बेटा, देखिए -x इसमें से 0 घटाया तो कोई फर्क नहीं, y में से 0 घटाया तो कोई फर्क नहीं। क्लियर? अब देखिए आगे आपके पास ओसी सदिश ओसी डिस्टेंस आ चुका है, तो यहां लिख दीजिए ओबी सदिश।
ये नेगेटिव x का मतलब है ओसी डिस्टेंस ही तो है, कितनी आई, आप कहेंगे सर 5/2, तो -5/2 आई कैप। ठीक है भाई, आगे चलिए y पे, y कौन सी है, BC, तो देखिए BC कितना आया, 3 गुणा √3/2, 3 गुणा √3/2 जे कैप। ये जो है ये आपका विस्थापन सदिश आ जाएगा बिल्कुल। तो काफी इजी क्वेश्चन, आपको जो है डायरेक्शंस का ध्यान होना चाहिए, और बाकी ट्रिगोमेट्री का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, कहीं पे कोई डाउट आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, हमें बोला गया यदि a सदिश बराबर b सदिश प्लस c सदिश है, तब क्या a सदिश का परिमाण बराबर हो सकता है b सदिश के परिमाण और c सदिश के परिमाण के। अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, तब जाके आप इजीली बना लेंगे। भाई a सदिश का परिमाण हमें b सदिश प्लस c सदिश के बराबर दे रखा है। अगर हम a सदिश, b सदिश और c सदिश इन तीनों सदिशों को त्रिभुज की भुजाओं के रूप में निरूपित कर दें, तो देखिए किस प्रकार, थोड़ा सा ये मेरा कोई त्रिभुज है, इसका नामकरण मैं कर देता हूं A, B और C। मान लीजिए हमें किसके इक्वल लेके आना है, A के, इसका मतलब B और C की जो डायरेक्शन है वो सेम रखनी है। तो इसकी ये और इसकी डायरेक्शन ये कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा A सदिश है, ये B सदिश है और ये C सदिश है। हम यहां लिख देते हैं माना। ठीक है भाई, बोला सर बिल्कुल त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि देखिए ये अपना जो परिणामी है इसकी दिशा इन दोनों सदिशों के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो क्या माना हमने, माना A सदिश कोमा B सदिश कोमा C सदिश त्रिभुज ABC की भुजाओं को निम्नानुसार दर्शाते हैं, जैसा हमने नीचे लिखा है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दर्शाते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि भाई A सदिश बराबर B सदिश प्लस C सदिश, ऐसा हम लिख सकते हैं त्रिभुज के सदिश नियम से या त्रिभुज नियम से। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है गत कक्षाओं में कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी जब अगर हम इनका परिमाण निकाल लें, क्या निकाल लें, परिमाण निकाल लें, तो यहां पे मैं एक बात वो लिख रहा हूं, चूंकि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या लिखा है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से अधिक होगा, बिल्कुल। तो अगर
हमें कौन सा सदिश, बी ए सदिश चाहिए। तो बी ए सदिश तो आपका जो है वो आपका ए सदिश है, ठीक है। लेकिन बी ए सदिश का मान निकालने के लिए हमें भाई कितनी लंबाई का है ये लेंथ निकालने के लिए हम इसका क्या निकालते हैं, परिमाण। क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। समझाने का मतलब ये है कि भाई बी ए सदिश को तो हमने ए सदिश से लिखा है, लेकिन जो बी ए सदिश है उसका लेंथ कितना है उसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे। आप कहेंगे सर परिमाण निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, इसलिए इस नियम से हम क्या लिखेंगे कि बी ए सदिश का परिमाण, बी ए सदिश का जो परिमाण है उसका मान छोटा होगा किससे, बीसी सदिश के परिमाण, बीसी सदिश के परिमाण प्लस सी ए सदिश के परिमाण। यानी बी ए सदिश का परिमाण आप कहेंगे सर जो है किससे लिखेंगे, ए सदिश के परिमाण से। किससे लिखेंगे भाई, ए सदिश के परिमाण से। इसका मान कम है, बीसी सदिश का परिमाण का मतलब हो गया बी सदिश का परिमाण, और सी ए सदिश का परिमाण का मतलब हो गया सी सदिश का परिमाण। यह कंडीशन होगी। अगर हमें यह कंडीशन गिवन है देन हमें यह कंडीशन प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो जो हमें दे रखा है इस कंडीशन के लिए वो जो हमें गिवन है वो असत्य है, ठीक है। ये जो है इसलिए ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण प्लस सी सदिश का परिमाण सत्य नहीं है। क्या नहीं है, सत्य नहीं है या सही नहीं है। तो आप कहोगे सर ये कब होता है, ऐसा होता तो है, कब होता है, ऐसा संरेख की स्थिति में होगा। किस स्थिति में, संरेख की स्थिति में। संरेख की स्थिति में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट, संरेख की स्थिति में क्या होता है, किन्हीं भी दो सदिशों के परिमाण का योग तीसरे सदिश के परिमाण के बराबर हो जाता है, संरेख हो, ऐसा हमने किया है। संरेख की स्थिति में ऐसा होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें जो ये सदिश दे रखा है वह एक मात्रक सदिश है। सबसे पहली बात कि मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक इकाई के बराबर हो। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगा, आप लोग बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। हमें यह बोला गया है x गुना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या हो जाए, मात्रक सदिश हो जाए, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ये जो सदिश है इसको हम लोग मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं माना। इसको जो मैं है पी सदिश मान लेता हूं। क्या सदिश मान लेता हूं, पी सदिश, ठीक है। तो पी सदिश बराबर मेरे पास क्या हो गया, देखिए एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। अब अगर पी सदिश जो है वो मात्रक सदिश है तो इस स्थिति में यदि पी सदिश मात्रक सदिश है, क्या है, मात्रक सदिश है, तब देखिए तब जो पी सदिश है इसका परिमाण मेरे को कितने के बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो पी सदिश है इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालेंगे तो देखिए x का वर्ग फिर
एक्स का वर्ग प्लस फिर एक्स का वर्ग बराबर कितना 1। कितना हो गया स्टूडेंट? आप कहेंगे सर ये हो गया 3x² बराबर 1। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 3x² बराबर 1। यहां से मेरे पास हो जाएगा x² बराबर 1/3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा या वर्गमूल 1/3। ठीक है, नहीं समझे भाई? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो या इसको लिख सकते हैं x। इधर दोनों और वर्गमूल लेने पर मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। यहां जगह थोड़ा सा अभाव है, सेट करके लिख देता हूं क्योंकि नोट्स में आपको दिक्कत ना आए, नोट्स में दिक्कत ना आए। तो यहां मैं लिख देता हूं दोनों और वर्ग मूल लेने पर, और जब हम वर्गमूल लेंगे तो इधर इस साइड जो है प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है भाई, बिल्कुल जो है x का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1/√3 अगर होगा तो ये जो दिया गया सदिश है वो कैसा हो जाएगा? आपके पास इकाई सदिश प्राप्त होगा। अब हमने यहां पे नेगेटिव क्यों लिया ये भी सुन ले स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव अगर हमने ले लिया तो जब हम परिमाण निकालेंगे तो उसका तो वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सदिश जो है उसमें i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणांक है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो बिल्कुल प्लस माइनस आएगा इसमें, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास सदिशों में a सदिश और b सदिश हमें दे रखे हैं, दोनों के वैल्यूज के परिणामी का मतलब दोनों का हमें योगफल बनाना है। के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। बढ़िया क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो है ए सदिश और बी सदिश दे रखा है, इसका परिणामी निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं 6 माना पी सदिश दिए गए सदिश ए सदिश व बी सदिश का परिणामी सदिश है। और मैं इसको डायग्राम से भी कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे बना रहा हूं, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये मेरा ए सदिश है और ये जो मेरा बी सदिश है। ठीक है भाई, तो इनका परिणामी तो यही होगा बिल्कुल, जिसको मैं क्या मान रहा हूं, पी सदिश मान रहा हूं। यस या नो? तो फिर मैं यहां पे त्रिभुज नियम से क्या लिखूंगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप लिखेंगे पी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। अब किसी के कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अब किसी भी बच्चे के नहीं है। अब ए सदिश का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस k कैफ, ये तो अपना हो गया ए सदिश का प्लस। अब बी सदिश का i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर? तो देखिए आगे पी सदिश बराबर 2i कैप और i कैप 3i कैप, 3j कैप में से 2j कैप गए तो आप कहेंगे सर j कैप
माइनस के कैप और के कैप कैंसिल। ठीक है भाई, ये परिणामी आ गया। परिणामी के समांतर हमें कोई सदिश निकालना है, तो अब आगे लैंग्वेज किस प्रकार बनेगा, तो P सदिश के समांतर सदिश तर सदिश, आपको पता ही है P सदिश के समांतर सदिश लेमडा P सदिश होगा, यस या नो। ठीक है, जहां लेमडा क्या है बताइए, एक अदिश है, एक अदिश है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा कि भाई अगर कोई सदिश किसके समांतर है तो वो लेमडा टाइम्स होता है उसका, तो हमने यही तो लिखा है कि P सदिश के समांतर सदिश लेमडा P सदिश होगा। बिल्कुल, ये लेमडा पे सदिश नहीं है, लेमडा एक अदिश है। ठीक है भाई, ठीक, तो जो लिख देते हैं फिर क्या बन गया, इसके समांतर सदिश वो बन गया लेमडा टाइम्स 3i कैफ प्लस जे कैफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसका परिमाण 5 इकाई है। यानी ये जो सदिश हमारा है P के जो समांतर सदिश है लेमडा P सदिश, इसका परिमाण हमारे पास कितना है, 5 इकाई है। ये हमें प्रश्न में बोला गया है, तो यहां लिख लीजिए फिर आप प्रश्नानुसार ना अनुसार, बिल्कुल आप लिख लीजिए कि भाई इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण, ठीक है, कितना, तो परिमाण पहले इसका निकालो, निकालेंगे। लेमडा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं थोड़ा सा, तो आप कहेंगे सर 3 लेमडा आई कैप और लेमडा जे कैप, इसका परिमाण निकालेंगे तो देखिए 3 लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, वो परिमाण हमें कितना दे रखा है, 5 इकाई के बराबर दे रखा है, तो हमने यहां लिख दिया भाई 5। यहां तक समझ लीजिए फिर से, ये मेरे पास दोनों का परिणामी आ गया। इसके समांतर मुझे कोई सदिश निकालना है तो इसका लेमडा टाइम्स कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ गया। फिर इसका परिमाण जो समांतर सदिश है उसका 5 इकाई दे रखा है, तो इसका परिमाण 5 के इक्वल रख दीजिए, दोनों और वर्क कर दीजिए, तो लिख देते हैं दोनों और वर्क करने पर, क्या करने पे भैया, पर, तो कर देते हैं वर्ग। तो सबसे पहले दोनों और वर्ग करेंगे तो 3 लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर बराबर, इधर से अंडर रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा 5 का वर्ग, 3 लेमडा का स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर, ये हो गया लेमडा स्क्वायर और इधर हो गया 25, ये हो गया 10 लेमडा स्क्वायर बराबर 25, और यहां से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बराबर 25 बट्टे 10, काटिए तो 5 बट्टे 2, 5 बट्टे 2, ठीक है। तो देखिए यहां से लेमडा बराबर आ गया आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 बट्टे अंडर रूट 2, यह हमारे पास लेमडा का मान आ गया, ठीक है भाई। लेकिन अभी सदिश नहीं आया, लेमडा का मान आप यहां पुट कर दीजिए या इन दोनों में पुट कर दीजिए, तब आपका राइट आंसर होगा। तो यहां लिख दूं अतः परिणामी सदिश के समांतर सदिश, अतः अभिष्ट सदिश, अभिष्ट सदिश जो हमें पूछा है, देखिए यहां पे लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 बट्टे 2 3 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कहीं कोई डाउट आपको इसमें अब नहीं होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी से उत्तर मैच करना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा तो
यहाँ पे √2 है, हमने 2 ही लिख दिया। अगर आप एनसीईआरटी से परफेक्ट आंसर मैच करना चाहते हैं तो भी आंसर मैच हो जाएगा। हम उसको आगे बना देते हैं कि एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल वो भी कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो आपका एनसीईआरटी का आंसर दे रखा है वो एज इट इज मैच कर सकते हैं आप। तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो आप लोग देखेंगे प्लस माइनस, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो √5, ठीक है, गुना 3, तो ये हो गया 3 गुना √5 बट्टे √2 आई कैप प्लस माइनस। देखिए आगे गुना करेंगे तो ये हो गया √5 बट्टे √2 जे कैप। नीचे से √2 हटाने के लिए आप ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3 √5 गुना √2 और नीचे आप √2 और √2 आई कैप प्लस माइनस। यहां पे भी नीचे से √2 हटाने के लिए आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, परमेकरण करना है बस। तो यहां पे देखिए प्लस माइनस, ये हो गया 3 गुना √10 बट्टे 2 आई कैप प्लस माइनस, ये भी √10 बट्टे 2 जे कैप। ये आपका परफेक्ट आंसर है जो एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच हो रहा है। उसमें सिर्फ प्लस वाला दे रखा है, हमने दोनों लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। हमें ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, 3 सदिश गिवन है। तो सदिश 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश के समांतर हमें एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है जो लास्ट हमने बनाया था, उसके पैटर्न पे ही हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश ये निकालते हैं। तो देखिए 2 गुना ए सदिश जो हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी सदिश जो हमें दे रखा है वो है 2 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 सी सदिश। देखिए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, सोल्व आउट करेंगे। देखिए तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है भाई। और ये हो गया प्लस 3 आई कैप और ये हो गया माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर से रीमैच कर लीजिए, 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए आई कैप का कितना बनेगा, 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप कट जाएगा, यहां पे 3 आई कैप बचा। जे कैप का देखिए 2 जे कैप 1 जे कैप 3 जे कैप और माइनस 6 जे कैप, तो माइनस का 3 जे कैप। के कैप का देखिए 2 के कैप माइनस 3 के कैप, तो माइनस के कैप बचा। और या ऐसे कर दीजिए माइनस 3 के कैप और 3 के कैप कट गया तो प्लस 2 के कैप। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है या यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए माना पी सदिश बराबर ये है, ठीक है। तो ठीक है भाई, पी सदिश हमारा ये आ गया, समझ गए। इस पूरे को हमने पी सदिश मान लिया, माना है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पी सदिश के समांतर अगर हमें कोई सदिश ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, तो लिख लीजिए पी सदिश के समांतर सदिश कौन सा होता है। आप कहोगे सर लेमडा पी सदिश होगा,
तर सदिश लेमडा पी सदिश होगा, क्योंकि जो भी सदिश पी सदिश के समांतर होगा वो उसका लेमडा टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको आप लेमडा गुना कर दीजिए 3 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। इतना क्लियर? इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 लेमडा आई कैफ माइनस 3 लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। ये पी सदिश के समांतर सदिश हमारे पास आ गया, यानी पी सदिश के समांतर सदिश ये आया। प्रश्न में क्या बोला गया है? पी सदिश के यानी जो ये जो है इसके जो समांतर सदिश है वो मात्रक सदिश है। कैसा है? मात्रक सदिश है। इसका मतलब उसका परिमाण कितना होना चाहिए? आपको सर 1 होना चाहिए, तो इसका जो परिमाण है वो हमें 1 के बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में दिए गए अनुसार। तो प्रश्नानुसार हम लिख रहे हैं कि भाई प्रश्न में हमें दे रखा है कि ये जो समांतर सदिश प्राप्त हुआ है ये कैसा है? ये इकाई सदिश है। तो देखिए बिल्कुल 3 लेमडा का स्क्वायर प्लस माइनस 3 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर इजिकल्स टू कितना? 1 हो गया। ठीक है भाई, तो वर्ग बनाइए। ये हो गया 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर बराबर 1। 9 दूनी 18, 18 4 22। तो यहीं लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर 22 लेमडा स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग। बिल्कुल कर दिया। अब हम लोग दोनों और क्या करेंगे? वर्ग बना देंगे। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहां से लेमडा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। क्या कर दें? दोनों ओर वर्ग। तो लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए 22 लेमडा स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से देखिए लेमडा स्क्वायर बराबर हो गया 1/22 और लेमडा इजिकल्स टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1/22। ये आपके पास आ गया लेमडा का मान, लेमडा इजिकल्स टू प्लस माइनस 1/22। तो आपको जो समांतर सदिश ज्ञात करना था, जो मात्रक सदिश है वो ये है। तो इसमें लेमडा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए अतः अभीष्ट सदिश आपका क्या हो जाएगा? यहां पे पुट कर दीजिए। तो प्लस माइनस 3 बट्टे देखिए यहां पे आपने गलती किया है, यहां पे अंडर रूट आएगा, यहां पे अंडर रूट आएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर हमने वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस 1/√22। तो वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे लेमडा की जगह। तो प्लस माइनस 3/√22 आई कैप। ठीक है, यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस का चिन्ह मैं बाहर रख लेता हूं, ऐसे करता हूं। ठीक है, प्लस माइनस ये बाहर रख लीजिए। तो माइनस 3/√22 जे कैप, ठीक, प्लस 2/√22 के कैप। ये आपका अभिष्ट सदिश आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने प्लस माइनस जो है उसको बाहर रख लिया है
और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस को बाहर रख के, तो 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप, ये आपका अभीष्ट सदिश होगा बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसका हम लोग जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी, इन बिंदु ए बी सी के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और बोला गया कि ये सरेख हैं, तो बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। हल 8 नंबर, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और ये बोला गया ये सरेख हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए, ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये आपका पॉइंट सी है। ए के निर्देशांक आपको 1, -2 और 6, 1, -2 और -8, सॉरी -8, तो इसको -8 कर देते हैं, ये -8 हो गया, ठीक है। फिर हमें बोला गया बी के 5, 0, 2, बी के हैं 5, 0, -2, सी का 11, 3, 7, सी का 11, 3, 7। अब हमें यह बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ये सरेख हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सरेख, सबसे पहले आप एसी सदिश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एसी सदिश, ठीक है। जब हम एसी सदिश निकालेंगे तो सी जो है पॉइंट वो एंडिंग पॉइंट है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए जो है सी के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम x2, y2, z2 की तरह विभव में लाएंगे और ए के जो कोऑर्डिनेट है उनको x1, y1 और z1 की तरफ विभव में लाएंगे। फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं, x2 - x1 आई कैफ, y2 - y1 जे कैफ प्लस z2 - z1 के कैफ। देखिए स्टूडेंट, 11 - 1 आई कैफ प्लस y2 की जगह 3 माइनस कितना है -2 जे कैप प्लस z2 की जगह देखिए 7 माइनस कितना है -8 के कैफ। 11 में से गया 10 आई कैफ, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 जे कैफ, माइनस और माइनस प्लस, तो 7 और 8 15 के कैफ। ये हमारा हो गया एसी सदिश, ठीक है। अब हम कंटिन्यू ऑर्डर में ही एसी जो सदिश है उसका परिमाण निकाल लेते हैं, क्योंकि सरेख में हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो एसी सदिश का परिमाण हम यहां पे ही निकाल लेते हैं। तो 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। आगे देखिए स्टूडेंट आप लोग, एसी सदिश का परिमाण बराबर √10 का वर्ग 100, 5 का 25, 15 का 225, 225 में 25 जोड़ा 250 और ये 350। तो एसी सदिश का परिमाण √ के अंदर आपका हो गया 350। कितना हो गया? 350। तो 350, इसका मतलब इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा 350 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 25 का अगर इसमें भाग दें हम, 25 एकम 25, 10 बच गया, 25 चौक 100। नहीं नहीं नहीं, 25, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं थोड़े से, देखिए कैसे।
350 हो और इधर 25 से भाग जाए तो 1 बार 10 14, हाँ है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 14। कितना लिख सकते हैं? 25 इंटू 14। तो देखिए एसी सदिश का परिमाण स्टूडेंट हमारे पास आएगा 25 का वर्गमूल 5 अंडर रूट 14। ये हमारे पास एसी सदिश का परिमाण आ गया। अब हम एबी सदिश का पहले एबी सदिश निकालते हैं। कौन सा? नेक्स्ट हम लोग एबी सदिश निकालते हैं, ये हमें काम आएगा। अब हम एबी सदिश निकालते हैं। जब देखिए तो बी सदिश जो है वो आपका जो है बी सदिश, वो एंडिंग पॉइंट बी सदिश, एबी सदिश में बी सदिश, सॉरी कई बार दिमाग जो है दूसरी लाइन में क्यों जा रहा है पता नहीं। एबी सदिश में बी पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट है और ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 और z2 की तरह बिहेव में आएंगे और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 की तरह बिहेव में आएंगे। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 5 माइनस 1 आई कैप प्लस 0 माइनस 2 जे कैप प्लस -2 माइनस 8 के कैप। तो एबी सदिश का देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये आ गया 4 आई कैप माइनस और माइनस प्लस 2 जे कैप और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 6 के कैप। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप और ये माइनस और माइनस, तो ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6। परिमाण निकाल लीजिए इसका। तो एबी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट के अंदर देखिए 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो स्टूडेंट देखते हैं 4 का वर्ग 16, 2 की वर्ग 4, 6 की वर्ग 36, 16 4 20, 36 और 20 56, कितना हो गया 56। 56 को आप क्या लिख सकते हो? 56 को आप लिखोगे 4 गुना 14। ठीक है, तो देखिए यहां से एबी सदिश का परिमाण आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 गुना अंडर रूट 14। इसको भी आप काम में आगे लेंगे। अब देखिए, अब आप बीसी सदिश निकाल लीजिए। कौन सा सदिश? बीसी सदिश निकाल लीजिए। जब हम बीसी सदिश निकालेंगे तो सी जो पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट की तरह और बी जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह विभव में आएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 11 माइनस 5 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 7 माइनस 2 के कैप। तो ये बीसी सदिश बराबर 11 में से 5 गया 6 आई कैप 3 जे कैप और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 9 के कैप। अब आप इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो देखिए बीसी सदिश का परिमाण बराबर 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81। 6 का 36, 3 का 9, 9 का 81, 81 9। आप कहेंगे सर 90, 90 और 36 ये हो गया 126। कितना? 126। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसको लिख सकते हैं अगर हम 14 को 9 से गुना करें, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6, असल 3, 14 नमा का 126। तो इसको लिख दीजिए आप 3√14, 3√14। बीसी सदिश का परिमाण आ गया 3√14। कोई डाउट? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो अब फाइनली हम यहां लिख रहे हैं कि भाई चूंकि एसी सदिश का परिमाण बराबर है एबी सदिश के परिमाण प्लस बीसी सदिश के परिमाण। बोला सर कैसे? बिल्कुल देखिए, एसी सदिश का परिमाण आपके पास 2 गुना अंडरूट, नहीं, एसी सदिश का परिमाण आपके पास 5 गुना √14 है। एबी सदिश का परिमाण आपके पास 2 गुना √14 है और बीसी सदिश का परिमाण आपके पास 3 गुना √14 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 गुना √14 ही आ रहा है। यस या नो? अतः एबीसी सरेख हैं, बिल्कुल। तो यहां पे क्या लिख दीजिए, इसलिए ए कोमा बी कोमा सी क्या है? सरेख हैं, सरेख है। फर्स्ट पार्ट इसका आपका प्रूव हो गया। आपको यह भी बोला है कि जो ये बी है आपका, ये जो बी है वो एसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो बिल्कुल वो भी हम लोग बनाते हैं। यहीं पे किस प्रकार बनेगा देखिए स्टूडेंट, हमें यह पूछा गया कि जो बी है वो एसी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो डायग्राम देखिए, हमें अनुपात चाहिए तो वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? आप कहेंगे सर एबी सदिश बट्टे बीसी सदिश इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बिल्कुल एबी सदिश देखिए आपके पास कहाँ है, ये रहा, लिख लीजिए 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। बीसी सदिश 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अगर हम लोग इस सदिश में से कितना कॉमन आ रहा है? बोला 2 आ रहा है, बिल्कुल इसमें से 3 आ रहा है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप बचेगा। नीचे से देखिए, यहां से 3 कॉमन लीजिए तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये सेम है, कट जाएगा। तो देखिए एबी सदिश बट्टे बीसी सदिश, इसका अनुपात आपके पास आता है 2/3, 2/3। तो आप लिख सकते हैं अतः बी एसी को 2:3 में, 2:3 में अंतः विभाजित करता है। कैसे? अंतः विभाजित करता है। कैसे करता है? अंतः विभाजित करता है। तो बिल्कुल इजी जैसा क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप प्रत्येक क्वेश्चन जो विविध है उसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े दमदार क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।